सरकार ने बड़ी सी शब्दबाजी और ये कहा कि 70% की क्षेत्रों में रोजगार का मतलब है कि युवाओं को भरपूर रोजगार मिले। तो इस पर आपको क्या देखो, फर्स्ट रिएक्शन देना मैं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है, अभी आप बता रहे हो, मुझे मालूम नहीं क्या रोक लगाई और क्या उसकी कंडीशंस लगाई है, क्या कुछ है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब से इन्होंने दिया, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस बात को, इस पर सवालिया निशान उठाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया, आपको याद होगा। पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियां, और फिर सीलिंग की 50,000 तक, इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात। और वो, अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है। लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला था। इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई सेटबैक के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट की कुछ शंकाएं हो सकती हैं, और कोई भी मामले में कोर्ट की जब शंका होती है तो उस पर कोर्ट स्टे लगा करके अगली तारीख तय करता है। आज सरकार से रिप्लाई मांगा गया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी, और निश्चित तौर पर ये तो अगली ही तारीख में स्टे वेकेट हो जाएगा। स्टे तो बहुत सारी चीजों में लगता है, ये तो अन्य प्रदेशों में ये कानून लागू है, हरियाणा में भी दुष्यंत जी ने लागू करवाया, हमारी सरकार ने लागू किया, और इसको भी किसी भी तरीके से कोई सेटबैक या कोई उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। सर, किस तरीके से देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बात करें तो उनका कहना है कि वो सारी शंकाएं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की कंसिडर कर करके कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, और तब तक के लिए इसको स्टे किया है। और जैसे ही वो जवाब फाइल हो जाएगा, और साइड बाय साइड उन एसोसिएशन से भी सरकार के और सब लोग बातचीत करेंगे। सबको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ये हरियाणा के भविष्य का विषय है, हरियाणा की इकोनॉमी का विषय है। सब लोग हमारे, इंडस्ट्रीज भी हमारी हैं और हरियाणा का यूथ भी हमारा है, मगर यूथ की रिजर्वेशन की इस लड़ाई को हम किसी तरह से भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये कानून मजबूती से लागू हुआ और आगे भी मजबूती से इंप्लीमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें सर एक बात ये कि कानून को उन्होंने नोटिस जरूर किया, जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ये भी कह सकता था कि स्टे ना देता और सरकार जवाब देती, तो कुछ तो खामियां रही होंगी। और कुमारी शैलजा अभी यही कह रही थी कि जानबूझ के दिखावा था, सरकार सीरियस नहीं थी इसको लेने के लिए। ये बहुत मजबूत कानून है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा, ये बहुत मजबूत कानून है। जब भी कोई पक्ष कोर्ट में जाकर के कोई शंकाएं रखता है तो फिर कोर्ट तब तक के लिए उस मामले को विचाराधीन कर करके स्टे करता है। ये किसी भी मामले में होता है, एक नॉर्मल सी कोर्ट प्रोसीजर है। इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से वैसे नहीं देखा जाना चाहिए, कोई सेटबैक के तौर पर या कोई झटके के तौर पर। ये हमारा मजबूत कानून है, हमने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। इस कानून को लागू करेंगे, लाखों हरियाणवियों को नौकरी दिलवाएंगे, ये हमारा मिशन है। मिशन के अंदर रास्ते में बैरियर्स भी आते हैं, अच्छा बुरा सब आता है, उन सारी चीजों को पार करके 75% कानून हरियाणा में लागू होगा और यूथ को इसका फायदा मिलेगा। सर, जिस तरीके से फ्लॉसेस देखे गए थे, खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जिस तरीके से ईंट भट्टे की जो लगी हुई है वहां पे स्किल्ड लेबर्स नहीं है, उसके मद्देनजर उन्होंने उनको बहुत सारी एक विषय नहीं है, एक विषय नहीं है, आप एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, एक क्रांति का जन्म हुआ है, तो फिर बहुत सारे लोग उठेंगे, उसमें अपना फायदा नुकसान भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अब उन चीजों पे माइन्यूटली जाएंगे तो ये शाम हो जाएगी चर्चा करते करते। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि हमारा स्टैंड इस चीज को लेकर के बहुत मजबूत था। हमने बहुत मजबूती से विकट विपरीत परिस्थितियों में इसकी लड़ाई लड़ी। हरियाणा की जनता ने हमें मैंडेट दिया इसके लिए, हमने इसको लागू किया। हमारी नीयत, हमारी नीति साफ है, और कोर्ट के अंदर हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ करके इसको वेकेट करवा करके हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार, जो हमारा एक मिशन है, इसको हम पूरा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।